प्रदीप जॉम और मैं लेके आया हूँ जावा ट्यूटोरियल। जावा ट्यूटोरियल के अंदर आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रैपर क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि रैपर क्लासेस क्या होती हैं, उसको क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या बेनिफिट है और ये कब आई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रैपर क्लासेस के बारे में। रैपर क्लासेस जो होती है, जावा ये कहते हैं कि मैं सब कुछ काम ऑब्जेक्ट के अंदर काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस टाइप की है, प्योर है या इम्प्योर है? तो जावा इम्प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज होता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? जो बेसिक डेटा टाइप होता है और प्राइमरी डेटा टाइप होता है, जिसका क्या नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अब क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना डेटा को। अगर कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में आ जाएगा। वो कैसे होगा, वो रैपर क्लासेस की हेल्प से होगा। अब ये कब आया? क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी क्लास से बिलोंग नहीं करता है। अब क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो हर एक लैंग्वेज के साथ में एसोसिएट होता है, यानी उसके साथ में अटैच होता है। और प्रॉब्लम क्या हुई, जब आपको डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम यूज करनी है, जैसे लिस्ट हो गया, सेट हो गया, क्यू, स्टैक, वेक्टर यूज करना है, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया था जेडीके 1.4 के अंदर। तब डेटा स्ट्रक्चर ये कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट किसको करूँगा, ऑब्जेक्ट को ही स्टोर करके रखूँगा। तब हमारे पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप था, तो अब वो स्टोर करके रख नहीं सकता क्या, ऑब्जेक्ट को। तब मुझे क्या करना पड़ा, कन्वर्ट करना पड़ा। कन्वर्ट किस में करोगे, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में। ऑब्जेक्ट फॉर्मेट कन्वर्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, क्लासेस बन जाएगी। कौन सी क्लास, रैपर क्लासेस। इसलिए रैपर क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंस इसका मेनली दो इम्पोर्टेंस होते हैं। एक क्या होता है, एक कन्वर्ट करना सिंपल डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट के अंदर। अब वो कैसे होता है, वो किसकी हेल्प से, कंस्ट्रक्टर को यूज करके कर सकते हैं। एक और तरीका होता है जो काम करता है, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू डेटा टाइप, यानी आपका जो डेटा होता है वो स्ट्रिंग से किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है, पार्स मेथड यूज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने ट्रिपल एक्स इसलिए लिखा हुआ है पार्स के अंदर, इसके साथ आप इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बुलियन लिख सकते हैं। अब फीचर्स क्या है, फीचर्स ये हैं कि आप जो रैपर क्लासेस हैं कन्वर्ट करते हैं न्यूमरिक स्ट्रिंग को न्यूमरिक वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करके रख देते हैं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप किस में स्टोर हो सकता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में। अब वैल्यू ऑफ यहाँ पे एक मेथड होता है, वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करने का काम करता है। किसको छोड़ के होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को छोड़ के जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास 8 होते हैं, कैरेक्टर को निकाल देंगे हम यहाँ से वैल्यू ऑफ के लिए, तो हमारे पास 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप बच जाएंगे। उन 7 के लिए हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ मेथड। और ऑल रैपर क्लासेस हैव टाइप वैल्यू मेथड, दिस मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट्स प्रिमिटिव। टाइप करने के लिए हम यूज करेंगे टाइप वैल्यू मेथड। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है, इंटीजर डेटा इंटीजर क्लास के अंदर हो जाते हैं, फ्लोट फ्लोट के, यहाँ पे डबल की स्पेलिंग बाई मिस्टेक गलत लिखी गई है, डबल को कन्वर्ट डबल में कर देंगे, शॉर्ट शॉर्ट में, लॉन्ग लॉन्ग में, बाइट बाइट, कैर को कैरेक्टर नाम की क्लास के अंदर, बुलियन बुलियन नाम की क्लासेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वो सारी की सारी होती है रैपर क्लासेस होती हैं। अब इसको किस तरीके से यूज किएंगे, उसके लिए हमें एक्लिप्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक्लिप्स में जाते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद में ये हमारा कंसेप्ट ख़त्म होने के बाद में हम शुरू करेंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग के बारे में।
तो अब हम मूव कहाँ करते हैं, एक्लिप्स की तरफ। हम एक्लिप्स ओपन करते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। रैपर नाम से और मेन मेथड को बना दिया और इसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ कर लीजिए, जैसे मैंने ये प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ किया है। और इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैं कन्वर्ट करूँगा रैपर क्लासेस के अंदर। तो किस तरीके से कर सकते हैं वो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा इंटीजर, तो इंटीजर मेरे पास में क्या हो गई, एक क्लास हो गई। मैंने लिख दिया i = x। तो यहाँ पे अब i एज ए कंसिडर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर हो। उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्या है, 10। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवा के देखूंगा तो मेरे पास में i की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। यानी वो i क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको रन करते हैं तो देखते हैं आपके पास में आंसर क्या आता है, 10 आंसर आपके पास में आएगा। यानी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से कन्वर्ट किस में हो गया, रैपर क्लासेस के अंदर। अब मैं एक स्ट्रिंग का डेटा को कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया स्ट्रिंग t = true। अब ट्रू जो है एक स्ट्रिंग टाइप है, मुझे इसमें कन्वर्ट किस में करना है, बुलियन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा बुलियन। बुलियन नाम की मेरे पास में क्लास हो गई, b = यहाँ पे मैं बुलियन यूज़ करूँगा, बुलियन डॉट वैल्यू ऑफ मेथड यूज़ करूँगा। उसके अंदर पास क्या कर दिया मैंने, t पास कर दिया। मैंने t पास किया। अब मैं SOP करके देखता हूँ, SOP b, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, ट्रू लिखा हुआ आएगी। यानी स्ट्रिंग डेटा को आप उस डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपका डेटा चाहिए। मैं इसी एक एग्जांपल को और लेके चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग m = 9.6f। ये सारी वैल्यू मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिख दी है। अब मैं इसको बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक एरर दे देगा। फ्लोट लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे फ्लोट y = m करूँगा, मेरे पास एरर आएगी। तो मुझे इसको किसकी हेल्प से कन्वर्ट करना पड़ेगा, रैपर क्लासेस की हेल्प से उसको कन्वर्ट कर दूँगा। अब मैंने देखिए रैपर क्लासेस में कन्वर्ट करता हूँ, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ के अंदर वैल्यू क्या है, m मैंने पास कर दिया है। तो वो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिमिटिव डेटा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी रैपर क्लासेस किस में कन्वर्ट हो सकती हैं, प्रिमिटिव के अंदर। वो मेरे पास में कन्वर्ट हो गई। अब मैं y को रन करके देखता हूँ, y मेरे पास में आंसर आ जाएगा उसकी वैल्यू का, यानी 90.6। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल फ्लोट करूँगा तो यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में डेटा मेरे पास रिट्रीव होके आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रैपर क्लासेस यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैपर क्लासेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो और रैपर क्लासेस को यूज़ कर सकते हो। जहाँ रैपर क्लासेस यूज़ हो जाएगी वहाँ पे आपको डेटा जो मिलेगा वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में मिलेगा। अब हम वापस स्विच करते हैं अपने PPT की तरफ। वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे ऑटो बॉक्स एंड अनबॉक्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ये क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, वो हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर आपको बताया जाएगा। तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा चैनल है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन है, तो आप हमें हमारी दी गई ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली प्राप्त होती रहेगी। और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।